आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। मईशत, एहतसाब और सियासी हालात, हुकूमत इन चैलेंजेस से कैसे निपटेगी, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद से। जो पैसा बनाते हैं कई दफा उनका बड़ा बुरा हाल होता है, जिस तरह आपने देखा कहीं कोई एक लंदन भागा जा रहा है, कभी दूसरा लंदन भागा जा रहा है। इमरान खान संभल जाए वरना कि सियासत पीछे रह जाएगी, पाकिस्तान के अवाम आगे होंगे, मुल्क में फिर अमरीत का खतरा है। पाकिस्तान को इस हुकूमत ने IMF की कॉलोनी बना दिया। बदकिस्मती से मैं ये कहने पे मजबूर हूँ, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का सौदा कर दिया गया है। इसके ऊपर हम भरपूर एहतजाज करेंगे। कहा जाता है कि पाकिस्तान में सियासत ऐसा खेल है जिसमें छक्के और धक्के लगना मामूल की बात है, लेकिन ऑपोजिशन लीडर का पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की सदारत से अचानक अलग होना मुअम्मा बन गया है। सवाल यह है कि शहबाज शरीफ का लंदन में क़याम छक्का है या धक्का, क्योंकि नून लीग ने उनकी जगह मुतबादिल क़यादत का बंदोबस्त भी कर लिया है। क्या तारीख एक बार फिर अपने आप को दोहरा रही है? अगर ऐसा है तो शहबाज शरीफ के खिलाफ बने मुकदमात का मुस्तकबिल क्या है? चूंकि वजीर आजम पहले ही NRO के खदशात का शिकार हैं और कहते हैं कि चोरों को NRO देने का मतलब मुल्क से गद्दारी होगा। अब पता नहीं वजीर आजम इस पेशरफ्त का क्या मतलब लेते हैं, लेकिन सवाल ये भी है कि वो कर क्या सकते हैं। अगर शहबाज शरीफ मुल्क वापस नहीं आते तो फिर हुकूमत का जवाब क्या होगा? क्या हुकूमत किसी महाजराई की मुतहम्मिल हो सकती है? आसिफ जरदारी कहते हैं कि अगर खुदा न खास्ता हुकूमत अपने बोझ से ना गिरी तो इंशाअल्लाह मौलाना फजल रहमान के साथ सड़कों पर होंगे। अब आसिफ जरदारी के खुदा न खास्ता और इंशाअल्लाह कहने में माशाअल्लाह ही कहा जा सकता है, चूंकि अभी तक ये फैसला होना है कि वो खुद अंदर होंगे या बाहर। दूसरी तरफ रमजान की आमद है और हुकूमत की जानिब से अवाम के लिए पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे का तोहफा आ गया है। देखना यह भी है कि रमजान, बजट और IMF का मिलाप अवाम पर कितना भारी होगा। क्या इस सूरत हाल में किसी के हाथ कुछ आएगा? अगर नहीं तो फिर यह हंगामा बरपा क्यों है? आज प्रोग्राम में इन तमाम इशूज़ पे हम बात करेंगे और हमारे साथ मौजूद हैं अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद। लेकिन पहले लेंगे ब्रेक, देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। अस्सलाम वालेकुम शेख रशीद अहमद साहब, और बहुत शुक्रिया सर आपका। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, आप कैसा फील करते हैं जब आप लंदन की सड़कों पे ऑपोजिशन लीडर को रंगीन जॉगर्स पहनते हुए तेज तेज वॉक करते हुए देखते हैं और हुकूमत जो है वो यहाँ पे लकीर पीट रही है, उनको बुरा भला कहने के अलावा कुछ करने की पोजीशन में ही नहीं है? बस धक्का उससे पड़ा है, वो समझता है ये फारिग हैं जी। आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, फिनिश। इसी साल में इनकी सियासत का भी खात्मा हो जाएगा। और मैंने पहले कौम को कहा था शहबाज शरीफ भाग रहा है, और लाहौर हाई कोर्ट ने उसको ECL से निकाला, उसको भी मुबारक हो। अब बुलाए लाहौर हाई कोर्ट उनको जी। और ये जो पार्टी, कभी जब से मैं पैदा हुआ हूँ, मुझे अच्छा याद है सर जे वर्धने में की जो पार्टी जब तबाह बर्बाद हो रही थी तो उसने कोई इतने ही 16 या 18 नायब सदर बनाए थे। 18 नायब सदर एक पार्टी के, इनके 16 सिर्फ जो असल ओहदे दिए हैं उस पर मैं तबसरा नहीं करना चाहता। ठीक, वो फरमाइशी प्रोग्राम है जनाब। वो शहबाज शरीफ 2 है। एक ताला ऐसा भी होता है 2 चाबी वाला, ये 3 चाबी वाले ताले हैं। और रिमोट कंट्रोल को क़यादत दी है और पीछे 16, 18 या 20 नायब सदर बना दिए हैं। पार्टी ना हो गई, जुमा बाजार हो गया। जो 2 बंदे उन्होंने लगाए हैं जी, बस मैं आपको इतना बता दूं, ऐसे ही ये कह रहे हैं पब्लिक अकाउंट का उसको चेयरमैन नहीं बनाना। मैंने तो कल इमरान खान को कहा कि यार ये गंद बला डैयों पार नाला लई से बाहर जा रहा, दफा बला। उसने कहा नहीं शेख रशीद, मैं नहीं मानता इस बात को, ठीक है, मैं नहीं छोड़ूंगा किसी को। ठीक, मैंने पहली दफा इमरान खान को परसों ये बात कही, मैंने कहा यार जाने दे, दफा बला कर, इनका बुरा वक्त है। पैसे इनके नसीब में नहीं, इज्जत इनके नसीब में नहीं, बच्चे इनकी गैर मुल्की शरीयत, दमाद इनके बाहर गैर मुल्की शरीयत, कपड़े इनके बाहर टंगे हुए, पैसे इनके बाहर, इलाज इनका बाहर, अस्पताल इनको पाकिस्तान में नहीं पसंद, तो फिर इनको कब्रिस्तान ही पसंद है पाकिस्तान का।
तो जाने दो, कब्रों में जब आएंगे तो फिर देखी जाएगी। सर, आप अक्सर ये बात कहते हैं कि रियासत में एक सोच ऐसी भी है, जो अभी आपने बात की, जो समझती है कि इनको बस बाहर भेज दो, इनसे जान छुड़ाओ। तो क्या इसका मतलब ये लिया जाए कि शरीफ फैमिली के हवाले से सब एक पेज पे नहीं है, राय मुख्तलिफ है? चूंकि अभी आपने खुद कहा ना कि खान साहब तो किसी सूरत इनको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। मैंने टेस्टर लगा के देखा थोड़ा सा, क्योंकि बाज़ का टेस्ट करना चाहिए। मैंने कहा यार जान दे, छोड़ परे, दफा बला, खस खान नजात हासिल, जाने दें, कूड़ो जितना कूड़ा माल है उधर ही जाए, यूके के डैम्परों में जाके। वो सर, ये जाती ख्वाहिश है आपकी या किसी और की ख्वाहिश का आपने इजहार किया खान साहब के सामने? नो, किसी का नहीं किया। मैं किसी का नाम लेके भी कर सकता हूँ, और मैं इमरान खान के साथ हूँ, इमरान खान की ख्वाहिश के साथ हूँ। टेस्टर भी लगाना चाहिए ना, दोस्तों को टेस्ट करना चाहिए अंदर क्या है और किस हद तक जाना चाहते हैं। क्योंकि मैं वाहिद आदमी था, कह रहा था शहबाज शरीफ को मत बनाओ अकाउंट, पब्लिक अकाउंट का, और मेरे साथ एग्री थे सुबह तक इमरान खान साहब। शाम को ये गलत फैसला इन्होंने 2-3 बंदों ने, शाह महमूद और स्पीकर साहब और परवेज खटक ने, उनसे करवा लिया। सो मैं इमरान खान की हूं, अगर वो कह रहा है इनका एहतसाब हो तो हो जाना चाहिए। सर, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का ओहदा जो शहबाज शरीफ ने गवर्नमेंट से छीना था और आप बड़े मुखालिफ थे इस बात के, तो अब तो उन्होंने वापस कर दिया ना, तो अब तो आप लोगों को खुश होना चाहिए। अब राना तनवीर पे मसला बना लिया आप लोगों ने कि नहीं मानते, यहाँ पे इख्तिलाफ, अब फिर क्या 2-3 महीने ये पार्लिमानी बिजनेस ठप रहेगा? सर, खुदा करके 7 बिल लाने का फैसला किया है हुकूमत ने। 1 साल तक पार्लिमानी बिजनेस खतरे में रहेगा, शोर शराबा होगा, जोटो कराटे होंगे, बैंकॉक के शोले होंगे, बगदाद की रातें होंगे, असेंबली कम होगी। 2 साल तक हमारे पे बुरहान होगा जी। 2 साल बाद इन चोरों, डाकुओं और लुटेरों ने जो लूटा, माल खाया और 6 अरब डॉलर का रोजाना सूद छोड़ के गए हैं जी, और जो इस कौम को मुफलूज तरीन कर दिया है, महंगाई हो गई है। मैं उन वजीरों में से नहीं हूं जो कहते हैं जी महंगाई आगे से कम हुई है, बहुत बड़ी है जी। गैस का बिल बहुत, बिजली का बिल बहुत बड़ा है, पानी का बिल बड़ा है, सब्जी, अंडे। आज ही मैंने अभी टमाटर खरीदे हैं, कल मैं जाऊंगा रमजान बाजार में भी, अपने महल्ले के, अपने इलाके के खरीदते हैं। आपको पता भी है इस बात का। मैं जरा प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में महंगाई पे बात करूंगी सर, लेकिन ये तो बता देना राना तनवीर से क्या प्रॉब्लम है? एतराज था, शहबाज शरीफ के ऊपर मुकदमात हैं, राना तनवीर का तो कोई ऐसा बैगेज नहीं है ना सर, फिर क्यों एतराज कर रहे हैं आप? देखें, ये पार्टी तहरीक इंसाफ का फैसला है, मैं उनके साथ हूं, मुझे तो कोई इतराज नहीं है। ठीक है, मेरा मतलब है गुड्डी प्लेयर है, विकेट के दोनों तरफ खेलता है। हाँ। और उसी बेस का आदमी है जिस बेस का शहबाज शरीफ है, तो गुड एनफ है। ऐसी खाम ये विकेट के दोनों तरफ खेलना बुरी बात है क्या फायदा? सर, लग रहा है कि ये जो नून लीग की नई क़यादत है ना, इसको आप कुछ अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। शाहिद खाकान अब्बासी, राना तनवीर, एहसन इकबाल, राना सनाउल्लाह, ख्वाजा आसिफ, वो कहते हैं मरियम नवाज के एक्टिव होने से 4 चांद लग जाएंगे। फिर जितने नाम आपने लिए हैं सब नैब के का खाम माल है। शायद खाकान अब्बासी जो ज्यादा बुड़बड़ाए, चढ़चढ़ाए और चीखे चिल्लाए, वो समझ ले नैब का दरवाजे पे वो पहुंच गया हुआ है। और वो इस मुल्क का ये बड़ा अज़्म है और इस मुल्क की ये बड़ी सोच है कि इस मुल्क में जो जितना बड़ा सियासतदान चोर होता है, जब आखिर में आता है यूं फोटो खिंचाता है, यूं करके, ये तो है, यूं करके। लानत है तुम पे चोर। या क्या है मुल्क के दिफा के लिए जनाब, जमहूरियत की बड़ी बहाली के लिए, कमजोर को ऊपर लाने के लिए, गुर्बत के खात्मे के लिए उसने जद्दोजहद की हो जी। मेरा ईमान है कि ताकतवर को कमजोर होना चाहिए और कमजोरों को ताकतवर होना चाहिए। आंखों में आंखें डाल के बात करें और डूब मरे हैं ये पीपल्स पार्टी वाले। आधा सिंध एड्स ज़दा हो गया जी, इनके वीजों पे पाबंदी लग जाएगी, इनको मेडिकल टैक्स एक्स्ट्रा कराने पड़ेंगे बाज लोगों को। कोई है हमारी जिंदगी सिंधियों, जागीरदारों के नीचे लगे हुए लोगों, किधर शर्म से डूब मरे चिल्लू भर पानी लेके। मुराद अली साहब बनते हैं कि 1-2 शहरों के टेस्ट, अभी थोड़े टेस्ट हुए हैं तो सैकड़ों एड्स ज़्यादा बच्चे निकल आए हैं जी। कहाँ है आपकी हेल्थ पॉलिसियां? हम 10 तारीख को पाकिस्तान का सबसे मोस्ट मॉडर्न हॉस्पिटल जो है, मोस्ट मॉडर्न हॉस्पिटल तमाम बीमारियों के लिए, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो है वो ईदगाह रोड पे 10 तारीख की शाम को अफ्तारी पे उसका इफ्तिताह कर रहे हैं। ये होती है खिदमत। खुद जगह हासिल की है, 200 कनाल खुद कब्जे छड़वाए हैं। आओ ना, हमने कब्जा 60 तालीमी इदारे बनाए अवाम के लिए। पहली यूनिवर्सिटी फातिमा जना बनाई, दूसरी बनाई है और इसका भी नोटिफिकेशन हो जाए, तीसरी भी इमरान खान से इफ्तिताह करेंगे। रावलपिंडी पंजाब और पाकिस्तान का
हम 27वें नंबर पे थे बेटियों की तालीम में, आज नंबर 1 है, 1+ है। पाकिस्तान में हमारा रावलपिंडी शहर की बेटियों से फीमेल एजुकेशन में पाकिस्तान का कोई शहर मुकाबला नहीं कर सकता। अच्छी बात है ये सर। हमारा रक्शे वाले की बेटी ग्रेजुएट है। ठीक सर, मैं जरा एक बात और शाहिद खाकान अब्बासी पे करना चाह रही हूँ। आपने कहा नैब ज़दा हैं, आपको पता है वो कह रही है एहतसाब का शोर ना करें और एहतसाब किया जाए और मुझसे शुरू करें एहतसाब। सर वैसे हक बजानिब नहीं है वो ये बात कहने में, कोई ठोस मवाद उसी से भी शुरू हो जाएगा। घबराए नहीं, चीखना जितना चीखना है चिल्लाना कम कर ले। हफ्ते 10 दिन में 20 तारीख तक अहम फैसले करेंगे इमरान खान साहब, 15 तारीख तक कर लें, 20 मैंने कहा चलो जी 30 कर लें जी रमजान की हद तक। इमरान खान या नैब अहम फैसले कर रहे हैं। कौन? आपको पता लगे, इमरान खान कर रहे हैं। इमरान खान वो शाहिद खाकान अब्बासी का फैसला करेंगे और जिसमें LNG के, आप तो बिल्कुल फास्ट बॉलर बनी हुई हैं। इस मुल्क में LNG के नए कॉन्ट्रैक्ट होंगे, कौम की आंखें खुल जाएंगी। एक पॉइंट पे कितने अरबों की करप्शन होती है। और पूछें ये वो कौन से लोग थे जो जहाजों पे कतर जाया करते थे। 1122 मैंने सुप्रीम कोर्ट में ये बात की थी। और चोरों की सियासत इस मुल्क से खत्म अभी आपने शाहिद खाकान अब्बासी को ये खबर दी है कि बहुत जल्द इनका फैसला हो जाएगा, क्योंकि वो कह रहे हैं नैब में जाता हूँ मजा का खेज बातें करते हैं जिससे मेरा कोई ताल्लुक ही नहीं है। कोई चीज होती तो नैब अभी तक गिरफ्तार कर लेती सर, उनको रेफरेंस तक नहीं फाइल किया इन्होंने। मुझे तो बाज़ खुद हैरत होती है जो आप कह रही हैं। रेफरेंस की तो आज उन्होंने रिपोर्ट दे दी है कि इन्वेस्टिगेशन के लिए जो बोर्ड है, मैंने अखबार में पढ़ा है। और आपके चैनल पे उन्होंने कहा था कि आए शेख रशीद, तो फिर वो आए नहीं थे। ये भी कौम को बता दें कि मैंने कहा था आए शाहिद खाकान अब्बासी। और ये मेरा केस है, मैं सारी कौम को बताना चाहता हूँ। पनामा केस मेरा केस था, 62-63 मेरा केस था। 62-63 के तहत पनामा केस में मेरे हक में फैसला हुआ। हदैबिया पेपर मेरा केस था, वो जीता हुआ केस था, वो टेक्निकलिटी में मैं हार गया। और अल्लाह के फजल से LNG हमारा केस है। आप तो बड़ी पेशेंट गोइयां कर रहे थे, दिसंबर में भी आपने कहा था ना कि ये नून लीग तो फॉरवर्ड ब्लॉक बनेगा, ग्रुप्स में बढ़ जाएगी। सर ये तो रीऑर्गेनाइज हो गए बगैर किसी इख्तिलाफ के। तंजीमें नौ कैसे हो गई वैसे इनकी? कोई तंजीमें नौ नहीं है, मुस्लिम लीग और तंजीमें नौ। कायदे आजम जब गए गांव में, उन्होंने कहा हुजूर इतने का गांव है और इतने मेंबरशिप हो गए हैं। ये डॉन अखबार का वो पुराना तराशा, मैं जब इंफॉर्मेशन मिनिस्टर था तो मैंने खुद पढ़ा कि गांव थोड़ा था और मुस्लिम लीग के मेंबर ज्यादा थे। हमारे यहाँ मेंबरशिप ऐसी होती है पाकिस्तान में। सो घबराएं नहीं, ठीक ये इस काबिल ही रह गए हैं कि ये फॉरवर्ड ब्लॉक बनाएंगे। वजह जो है, जो रुकावट जो है, वो इमरान खान है। अच्छा। इमरान खान ऐसी सियासत नहीं करते। शेख रशीद होता तो 25-30 MNA इस वक्त जो है वो एक नई क़ियादत में फॉरवर्ड ब्लॉक पंजाब और सूबे में बन चुका होता। लेकिन इमरान खान ऐसी सियासत नहीं करता, वो और चीजों में मसरूफ है, इसलिए उसने इस सियासत पे जोर नहीं दिया। अच्छा शेख साहब जरा ये बन के रहेगा फॉरवर्ड ब्लॉक। कब तक बनेगा? बना तो पड़ा है, थोड़ा सा खिड़की रोशनदान खुलने की जरूरत है। और अगर मुझे इमरान खान टास्क दे दें तो क्या फर्क पड़ता था। मैं अब इन कामों में नहीं रह गया, लेकिन मैं आपको कह रहा हूं तैयार है, जागर ग्रुप तैयार है। याद है जब मैंने जागर ग्रुप कहा था, सिर्फ मैं वक्त से बहुत पहले बना के नहीं बना। नहीं, चौधरी निसार तो शायद हल्फ ही ना ले। चौधरी निसार को जो मैंने कहा था, आज वो शायद पंजाब में उसका बहुत आला मकाम होता, लेकिन उस वक्त वो ज़हनी तौर पर तैयार नहीं था। अब तो ना नून में मसला है उनका और ना तहरीक इंसाफ में मसला है। उस वक्त जब मैं कह रहा था, अफ्तार नहीं कर रहे, वो रोजा तो रखा हुआ है। ये गर्मियों के रोजे हैं, ये लंबे होते हैं गर्मियों के रोजे। ठीक। अच्छा शेख साहब जरा थोड़ा सा तो बता दें सर, ये इनकलाब आया कैसे? क्या ये वो ढील थी जिसकी बात आप कर रहे थे शहबाज शरीफ के हवाले से? क्योंकि गैबी इमदाद के बगैर तो सर जेल से मिनिस्टर इनक्लेव और मिनिस्टर इनक्लेव से फिर लंदन तो नहीं जा सकते ना। वो जो बात आपको भी पता है, तो मैं तो कौम को वक्त से बहुत पहले बताता हूँ। उसकी मुझे सजा भी मिलती है, बाज का देर सवेर हो जाती है। और मेरे तो सामने रहते हैं यहाँ जी। जब वो जाते थे और मेरे पास पूरा ऐसा मसला है, मुझे पता है वो कहाँ जाते थे जी, लेकिन मैं शेयर नहीं कर सकता। मैंने कौम को कहा था, मैं झूठ नहीं बोलता। मैंने एक ही शख्स को NRO मांगते देखा है, आ जाए टीवी पे, ठीक, अपनी सियासत, उसकी सियासत तो खत्म हो ही गई है, अब वहां से बैठे टैक्स करते हैं। इस मुल्क में यह भी खत्म होना चाहिए कि भगोड़ों को टीवी में कवरेज नहीं मिलनी चाहिए। जो पाकिस्तान के अंदर हो, वो चाहे अपोजिशन में हो, छोटे से छोटा पर जो लीडर क्यों ना हो, उनकी बात चलाई जाए। ये नहीं कि मैं वहां जॉगिंग कर रहा हूं और मुझे तो शक है पता नहीं क्या कुछ कर रहे होंगे, लेकिन वहां से ट्वीट पे आप सारा मीडिया देते हैं जिन्होंने कहा ये हो गया फलां, हम खुद कह रहे हैं ये हो गया। भाई तेरे कहने की, इधर आना, खाड़े में आओ, दाव मत बताओ, खाड़े में आओ, दाव बताओ।
खाड़े से बाहर रह के लंदन में जनाब अली वहां स्टेकें खा के और हमें बातें, ये सब कुछ शहबाज शरीफ तुम्हारी वजह से हुआ है जी। सब कुछ इस मुल्क की तबाही तुम्हारे और तुम्हारे भाई की और आसफ जरदारी की वजह हुई है, जिसकी सजा ये 20 करोड़ कौम भुगत रही है। और जिस दिन ये कौम जाग गई, निचला तबका जाग गया, ये ताकतवर मुल्क से भागने की इनको जगह नहीं मिलेगी। ये जितने चोर और लुटेरे हैं, जिस वक्त आवाज निकली तो ये जंगल में आग की तरह फैल जाएगी, क्योंकि लोग तंग है मसाइल से। बिल्कुल। और लोगों को ये समझ है कि ये चोर हैं जिन्होंने लूटा और अब मोतबिर बने हुए हैं, खा गए खजाने के खजाने और अब बड़े फिटनेस पे जोर दे रहे हैं। सर, आप एक बात करते हैं, फिट नहीं तो क्यादत के फिट होने का आचार करना है। सर, आप अक्सर ये बात करते हैं कि मैंने शहबाज शरीफ को एनआरओ मांगते देखा और सुना है। शेख साहब, जितना आपने सुना है, क्या वही सब कुछ हो रहा है या इससे बढ़कर भी और कुछ हो सकता है? क्योंकि अब तो शहबाज शरीफ की मर्जी है ना, वो लंदन से आते हैं या नहीं आते। बस अभी मुझे अल्लाह आपका भला करे, बड़ा जबरदस्त आपने खुद ही जवाब दे दिया कि वो आते हैं या नहीं आते। अभी तक मैं 50-60 के प्रोग्राम पे हूं कि वो नहीं आएगा, क्योंकि जो इमरान खान ने उसके खिलाफ केस निकाला है वो बड़ा सीरियस केस है, वरना वो जेल जाएगा। बाकी नहीं मुझे पता कि इन केसों में क्या होगा, साफ पानी में क्या होगा, आशियाना में क्या होगा, और सोलर प्लांट में क्या होगा। 6 जो केसेस हैं उसके खिलाफ। इमरान खान का केस मैंने देखा है, 6 केसेस ऑलरेडी हैं उस पर। इमरान खान का केस मैंने देखा है, वो सारे लोग शाती बन गए इस पे। वो चीनी वाला क्या और दूसरा क्या, 1-1 अरब रुपए के शाती हैं वो। उन्होंने शातें दी हैं कि ये अरब रुपया हमें इस तरह मिला, ये टोकरी में हम इस तरह रख के गए, टोकरी में इस तरह रख के गए। सो इस इमरान खान वाले केस से तो बचता नहीं, और 6 केसों में 6 दफा सलाम हो जाए जमानत, तो फिर इस तरह फोटो खिंचाएं आगे। ठीक सर, ये आप मनी लॉन्ड्रिंग केस की बात कर रहे हैं ना, अगर सपोज नहीं आते, चलें आप यही कहते, अभी तक तो आप यही सोच रहे हैं ना कि शहबाज शरीफ नहीं आएंगे, नहीं आते तो ये हुकूमत क्या कर लेगी? आप उनको अदम मौजूदगी में सजा होगी। पहली दफा वो बाहर बैठ के अपने भाई को लाता था, ये पहली दफा खुद जाके भाई को फंसा गया है। अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उसकी बेल नहीं होती तो फिर आहिस्ता आहिस्ता ये बोलना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि इनकी सियासत भी जा रही है, इनका पैसा भी, दुनिया में लिस्टें आ रही हैं, दुनिया में पता लग रहा है, 17 कंपनियां बेटों की, सब चीजें आ रही हैं। सर, आप इसाक डार को देख लें, आप मियां साहब के जो साहबजादे हैं दोनों, उनको देख लें, आप सलमान शहबाज को देख लें। बताएं, हुकूमत इनको नहीं ला सकी ना अभी तक, तो ज्यादा से ज्यादा क्या बिगाड़ लेंगे शहबाज शरीफ का? वो भी मफरूर डिक्लेयर हो जाएंगे और क्या होगा? इज्जत की मौत बेशर्मी और करप्शन और जिल्लत और रुस्वाई की जिंदगी से 1000 मरतबा बेहतर है। मैं उन वर्करों को सलाम पेश करता हूं जो जेलों से माफिया मांग के नहीं जाते। ये पहले भी सऊदी अरब माफी मांग कर गए थे, और खान कयूम ने माफी मांगी थी तो उसकी सियासत पठानों ने तबाह कर दी थी। ये पंजाबी हैं कि नवाज शरीफ बमा अहले खानदान के सवाए ख्वातीन को छोड़ के सब माफी मांग के गए, दस्तखत करके गए, और फिर आके इन्होंने हुकूमत की। शेख साहब, वैसे आप शहबाज शरीफ की सलाहियतों को दाद नहीं देते। अभी आपने खुद का, इससे पहले भी जनरल मुशर्रफ के दौर में आप देखें मेडिकल ग्राउंड्स पे वो जद्दा से लंदन गए और लंदन से लाहौर आ गए जब हालात साजगार हुए। चोरों में बड़ी सलाहियतें होती हैं, जो ये होते हैं ना डबल शाह, ये वैसे लोगों को बेवकूफ नहीं बनाते। ये माजी रिपीट हो गया तो फिर जो है ना, मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तो आपको वही कौम को बात बताऊंगा जो मैं समझता हूँ। मैं कोई अक्ल कुल नहीं और अल्लाह के गैब का इल्म नहीं जानता। अल्लाह को पता क्या होना, लेकिन इस वक्त तो जिल्लत और रसवाई के गड़े में मैं आसफ जरदारी और नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की सियासत का खात्मा देखता हूं। मैं सुप्रीम कोर्ट में कहता था ताबूत निकलेगा और सबूत भी निकलेगा, और वो सुप्रीम कोर्ट में शहादतें भी ताबूत की तरह आई, जिसपे मैंने 10 रुपए भी डाले और सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये क्या कर रहे हैं आप। इनकी सियासत के खात्मे की बातें 90 से हो रही है ना। जनरल मुशर्रफ नहीं कर सके तमाम तर ताकत के बावजूद, तो खान साहब जैसा जमहूरी लीडर ये कर सकता है। इस मुल्क में कब किसकी जरूरत पड़ सकती है ये तो हालात पे डिपेंड करता है ना सर। मैं बहुत भारी स्टेटमेंट देने लगा हूं। इमरान खान हुकूमत छोड़ देगा कल के बाद, मैं कह रहा हूं जी, वो प्राइम मिनिस्टरशिप छोड़ देगा, इन चोरों को नहीं छोड़ेगा, इन चोरों को नहीं छोड़ेगा। मैंने पूरी कोशिश कर ली है कि चोरों को जाने दो यार, ना लड़ाई करो, दफा भला, हम अपना काम करें, लोगों की खिदमत करें जी। वो समझता है कि भाई लोगों ने हमें वोट ये दिए हैं, और मेरा ख्याल है वो सही समझता है। मैं वैसे ही लचक वाला सियासतदान हूँ। मैं कहता हूँ कि दरमियानी रास्ता इनको जाने दो, दफा करें, हम लोगों की खिदमत करें। इमरान खान वजारत आउज़मा छोड़ देगा, इन चोरों से मुफाहमत नहीं करेगा। जो भी नतीजा निकल आए, हर किस्म की लड़ाई वो मोल ले लेगा। जब मैं हर किस्म की कहता हूं, दोबारा कहता हूं,
मायनी खेज तरीके से कहता हूं, अक्लमंद लोगों से कहता हूं, हर किस्म की लड़ाई वो मोल ले लेगा। वजारत उज़्मा छुटती है, छुट जाए, वो चोरों को माफ नहीं सर करेगा। किसी से भी लड़ाई मोल ले लेंगे, किसी में भी सब आ गए। समझ गए ना आप मैं क्या कह रही हूँ? मैंने समझते हुए ये बात, इसीलिए खान साहब के खदशात खत्म नहीं हो रहे। मैं फिर ये दोहराता हूं कि इमरान खान वजारत उज़्मा छोड़ देगा, किसी से भी लड़ाई मोल ले लेगा, इनको एनआरओ नहीं देगा। इसीलिए रोज कहते हैं कि एनआरओ नहीं दूंगा, वार्न कर रहे हैं, कहते हैं कि ये गद्दारी के मुतरादिफ होगा, क्योंकि खान साहब की फ्रस्ट्रेशन खत्म नहीं हो रही ना सर। और सब जानते हैं, अकल रखने वाला बंदे को पता होगा कि खान साहब नहीं दे सकते एनआरओ। इतना बड़ा बयान जो होता है, मैं अगर खान साहब के साथ होता तो ना देने देता, लेकिन उसने दिया है तो अब पैरा दूंगा इमरान खान के साथ। उसने कहा ये गद्दारी में शामिल होता है। गद्दारी बहुत बड़ा लफ्ज होता है, आर्टिकल 6 लग जाता है जी। एक सिटिंग वजीर आजम कहता है कि मैं ऐसे काम को आर्टिकल 6 के अंडर देखता हूं, तो फिर बात खत्म, किस्सा हज़म। आप कह रहे हैं शहबाज शरीफ आएंगे नहीं और नवाज शरीफ जो है वो जेल में जाएंगे। सर इससे आगे क्या होगा? इसके आगे का नहीं क्या नहीं होगा? नहीं, मैंने ये नहीं कहा जेल में जाएंगे। मैंने कहा वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमानत अप्लाई करेंगे, अभी शमशमा बनाएंगे, उनकी गाड़ी पे फूल फेंके जाएंगे, जेल जा रहे हैं, जैसे कोई उम्रे से या हज से वापस आया या हज पे जा रहा है। यहाँ हमारे पठान जो है ना, एक बेचारा उम्रे से आता है, कोई 200 वैगने या हज से आता है, 200 वैगने उसको लेने के लिए आ जाती हैं। वो तो नेकी के काम है। ये पूरी तैयारी में है कि वो 7 तारीख को जाए, उसकी गाड़ी पे फूल फेंके जाएं, वो अंदर से विक्ट्री का निशान बने कि मैं द्वारका का किला फतह करने जा रहा हूं, मैं दुनिया बर सगीर का चोर प्राइम मिनिस्टर था। कोई और मुल्क होता तो देखे ना, वहां 92 साल का महातीर सिर्फ इसलिए आया कि उसने कहा मैं इन करप्शन वालों को अंदर दे दूंगा। और जब मैं चीन में गया तो हालांकि वो हेड ऑफ द स्टेट का रास्ता था, तो मैं चला गया। शाह बड़े लोगों को तकलीफ हो रही थी, जलते भी है ना लोग। इमरान खान ने कहा आगे बैठ जा, तो वहां सारे हेड ऑफ स्टेट बैठे थे। तो मैं महातीर जब आया तो महातीर को मैंने एक ही सवाल किया। मैंने कहा महातीर साहब आपने कितने पैसे, आपका 20 अरब का था चीन के साथ मुआहदा, आपने कितने कम करवाए? तो इमरान खान ने कहा कि हमारे रेलवे मिनिस्टर हैं महातीर साहब, तो उसने मुझे कहा कि हमने 30% लेस पे दोबारा ये काम शुरू करने लगे हैं। यानी 30% इन लोगों की, चोरों की कमीशन होती है कॉन्ट्रैक्ट्स में जी। पाकिस्तान में तो 50 होती है। ठीक है, अच्छा मैं अब ब्रेक ले लूं, बस ये बता दें मियां साहब, आपने कहा इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाएंगे, उनका इंतजार कितना तवील हो सकता है? मैं कोई सर इस बारे में वजदान खामोश है आपका। इल्म तो अल्लाह जानता है ना। नहीं, मेरा मतलब है इधर हो या इधर हो, क्या फर्क पड़ता है? जब मैंने कह दिया कि ये गंद बला लियों पार पाकिस्तान से बाहर भी जाए, मैं इस बात का हामी हो गया हूं, दफा करें इनको, जाने दें। ये आखिरी 5 ओवरों का मैच खेल रहे हैं, अपनी जिंदगी लूटी हुई दौलत इनके नसीब में नहीं है, इनकी औलादें लड़ेंगी इन जायदादों पे। वक्त आएगा, मैं तो शायद इस दुनिया में नहीं हूँगा, शायद ये दुनिया मेरा क्लिप लगा निकाल के देखेगी, क्योंकि ये समझते हैं कि शायद चेक बुकें कफनों में लेके जाएंगे, जेबें लगा के जाएंगे, इनकी औलादें लड़ेंगी जायदादों में, क्योंकि वो अहल नहीं, ये हमारा माल है, लूट का माल है, करप्शन का माल है। और फिर आखिर में इनके अंजाम ऐसे ही होते हैं जैसे इन खानदान। वैसे मुझे आपकी बातों से ऐसे लग रहा है जैसे मामला तय हो गए हैं और इनका जाना ठहर गया है, मुझे ऐसा लग रहा है। बिल्कुल नहीं, मैंने इमरान खान की इतनी बड़ी खबर आपको मुतमिन नहीं कर सकी, तो फिर अल्लाह ही आपको मुतमिन कर सकता। चले मैं एक ब्रेक ले लूं, उसका वजीर होने के बावजूद ये कह रहा हूं, और खास वजीर होने के बाद आपने ये बात की। ब्रेक लेते हैं, देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। अच्छा शेख साहब, आप एहतिसाब से सबको खबरदार कर रहे हैं, लेकिन आसिफ अली ज़रदारी कहते हैं कि एहतिसाब और मईशत साथ साथ नहीं चल सकती। अब खुदा ना खास्ता मईशत नहीं चल सकी तो ये एहतिसाब से लोगों का पेट भर जाएगा सर? उनके जाने के बाद तो मईशत वाकई नहीं चल सक रही। लूटा उन्होंने इस बेदर्दी से, नोच नोच के। आजकल वो मीडिया के लोगों के ज़रिए भी पैसे के राब्ते कर रहे हैं, और मैं सब लोगों को वार्न करना चाहता हूँ कि कोई शख्स, कोई अदारा, कोई सोसाइटी जी जितनी दूर इनसे रहे। गरीब को तो इन्होंने एड ही दी है सिंध में, गरीब का बच्चा तो एड ज़्यादा हो गया जी। तो बाकी अगर ये समझते हैं कि एहतसाब और मईशत नहीं चल सकती, बात तो ठीक है, या एहतसाब चलेगा
और फिर मईशत जो है एहतसाब के बाद तो जाहिर है बड़े बुरान से गुजरेगी। शेख साहब, ये मैं खुद आपको कह रहा हूँ, शेख साहब देखिए, पिछली हुकूमतों ने जो किया सो किया सर, लेकिन जो आपकी हुकूमत कर रही है उसके बाद अवाम का क्या होगा सर? आप देखिए, रमजान की आमद से पहले ही पेट्रोल बम गिरा दिया गया है, फलों सब्जियों की भी आप शुरू में खुद ही बात कर रहे थे ना, आसमान से कीमतें बातें कर रही है सर। कोई रिलीफ नाम की चीज है इस हुकूमत के पास, या आपने दिलासे ही देने हैं, तसल्लियां ही देनी है बस कि ठीक हो जाएगा, सब्र करो? कौम को पैगाम देना है कि ये गंदा गंदा 10 साल जो इन हुक्मरानों ने गुजारे हैं, ये उनकी सज़ा मिल रही है। इमरान खान जितनी मेहनत कर रहा है, मैंने 3-4 प्राइम मिनिस्टरों के साथ काम किया, किसी शख्स ने इतनी मेहनत नहीं की, और वो ठीक कर लेगा। मैं जब उसकी मेहनत और जज्बा देखता हूँ तो फिर मैं सोचता हूँ कि वो ठीक कर लेगा सर। लेकिन जब गरीबों की बारी आती है तो हुकूमती खजाना खाली होता है। सर मुझे ये बताएं कि एक माह के लिए भी पेट्रोलियम मसनूआत में सब्सिडी नहीं दी जा सकती थी शेख साहब? एक माह के लिए रमजान के महीने में सर सब्सिडी देने के बजाय इनका एक वजीर कह रहा है कि 200 रुपए लीटर भी पेट्रोल होगा तो आवाम खरीदेगी। सर बेहिसी की इंतहा नहीं है ये? आप तो गरीब की बात करते हैं, उसके दर्द को समझते हैं आप। हमें ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। और पेट्रोल बढ़ेगा क्योंकि दुनिया में बढ़ रहा है। बरतानिया में क्या रेट हो गया आप देखें, इंडिया में क्या रेट हो गया है। बिल्कुल। और ये और भी बढ़ सकता है ईरान पे सैंक्शन लगने के बाद। और अगर लोग हिम्मत करें और ट्रम्प देखें, हमारे इर्द गिर्द जो जाल बुना जा रहा है, हमें इकोनॉमिकली तबाह करने का प्रोग्राम है। और मेरी ख्वाहिश है कि असद उमर जल्द अज जल्द इस बहरान में इमरान खान के साथ खड़े हों ताकि वो अपनी सलाहियतों का इस्तेमाल कर सकें। देखें, कोई भी शख्स होता तो यही होता। कोई शेख हफीज मेरा जाती दोस्त है, वो पूरी कोशिश करेगा IMF के ऊपर से या नीचे से गुजरना, ये ऐसे ही है जो वो क्या कहते हैं पुले सरात से गुजरना है। फर्क सिर्फ इतना है, मैं कहता था पहले दिन IMF में चले जाओ, लेकिन असद उमर की कोशिश थी कि इसको उस मुकाम पे ना ले जाया जाए कि लोगों की चीखें निकल आए। ठीक निकल रही हैं। और मैंने कल भी प्राइम मिनिस्टर को कहा है, चीन में भी कहा है, उससे पहले भी कहा है जी। और असद उमर से भी मैंने 2 मुलाकातें की हैं और मैंने उनसे कहा है कि बुरहान के वक्त इमरान खान को नहीं छोड़ना है। सर ये बताइए, ये जो रमजान की अभी आपने बात की और IMF की आप बात करें, सर ये रमजान के अंदर ये बजट आ रहा है ना, बताइए आवाम को कितना तैयार रहने की जरूरत है? हफीज शेख ने तो कह दिया है सर, मुश्किलात से आगाह कर दिया है। असद उमर पहले चीखें निकलवाने की बात कर रहे थे, यही बात जो है वो समझाने की कोशिश हफीज शेख भी कर रहे हैं। कितना तैयार है आवाम? इस मुल्क को बचाने के लिए गरीबों ने कुर्बानी दी है। बड़े लोग तो भाग जाते हैं, जैसे इनके लीडर भाग रहे हैं। 4-4 दफा हुक्मराने की हैं जी। 4-4 दफा इस मुल्क में इज्जत मिली है, लोगों ने दी है। लोगों को तनहा छोड़ के जा रहे हैं, बयान दें। और जो आदमी जितना चीख रहा है वो उतना बड़ा चीखा है। 1 महीना देखें, 2 महीने देखें, ये जेलों के खाम माल हैं। इन्होंने अगर लाहौर से हाई कोर्ट से बेल हो जाए तो मैं कह नहीं सकता, वरना ये जेलों में जाएंगे। शेख साहब आपने बहुत अच्छी अभी बात की कि गरीब भुगत रहा है, 70 साल से मुश्किलात गरीब फेस कर रहा है सर, लेकिन नए पाकिस्तान में तो ये सूरत हाल नहीं होना चाहिए थी ना। इसीलिए ऑपोजिशन अब आप लोगों को ताने दे रही है। वो कह रही है इससे अच्छा तो हमारा दौर था, कम से कम रोजगार तो था लोगों के पास। सर वो गुजारा कर रहे थे, 2 वक्त की रोटी तो उनको मिल रही थी ना। मैं इकॉनमी को ये इतना हुक्मरानी से पहले समझ लेता तो मैं कहता कि हमें अपोजिशन में बैठ जाना चाहिए, इन लोगों को आए और भुगतें ये जो कुछ है जी। अरबों रुपए का जो खसारा तेल में है, गैस में है, पानी में है, ये भुगतें आके। स्टील मिल है, पाकिस्तान रेलवे है, हमने ML1 साइन किया है और इंशाअल्लाह ताला टर्की को भी और रूस को भी ला रहे हैं ठीक। और हम नाला लेई प्रोजेक्ट पे जा रहे हैं। सो ये सारी बातें इतना मुश्किल काम है, इतना मुश्किल काम है कि इन हालात में हुकूमत से पैसे लेके अस्पताल काम शुरू कराना और नाला लेई कराना इन चोरों ने बंद किए हुए थे 14-14 साल से जी। जो काम 16 अरब रुपए पे था वो 70 अरब पे चला गया। जो सिग्नल में 8 अरब रुपए का ठेका देने गया, चोरों ने 32 अरब रुपए लगा दिए और सिग्नल प्रोग्राम नहीं मुकम्मल हुआ। 1-1 अरब रुपए की मशीन लेते रहे रेलवे की, 1 अरब रुपए हम ट्रैक पे लगा देते तो आज क्या हालत होती। हम पे भी तो बम गिरेगा ना ये ऑयल का। और उसका जब जाहिर है जब ऑयल की कीमत बढ़ेगी तो ट्रांसपोर्ट की कीमत बढ़ेगी, टिकटिंग की कीमत बढ़ेगी। बिल्कुल अल्टीमेटली ये सारा काम जो है गरीब को ही सहना है, गरीब का ही पाकिस्तान है। लेकिन उस गरीब बेचारे को ये तो बता दें शेख साहब, वो आपको बड़े गौर से सुनता है, रमजान में वो गुजारा कैसे करेगा? उसकी आमदनी वही है, अखराजात बढ़ते चले जा रहे हैं, क्या करे? कोई हल बता देना। मैं गरीब को 2 साल बड़े कड़े हैं, 1 साल ये भी दिसंबर तक और अगला साल भी। अगला साल के बाद गरीब के लिए बेहतरी आ जाएगी इंशाल्लाह।
सर आपने रमजान कमेटी से आप पीछे आपने रमजान कमेटी से आप अलहदा क्यों हो गए? वजीर आजम ने इतनी भारी जिम्मेदारी आपको दी, तो कोई आपका बस नहीं चला या कोई और वजूहात थी? मैं नैब का ईंधन नहीं बनना चाहता जी। जब उन्होंने सारी परचेज कर ली, हमारी कमेटी लेट बनी, सिर्फ हम लेट हो गए, ठीक, तो मैं अब गिले शिकवे क्या करता किसी से? मैंने इसी में बेहतरी समझी कि मिनिस्टर इंडस्ट्रीज समझदार है और जिसके अंडर जो है यूटिलिटी स्टोर है और एमडी और चेयरमैन वो इसके जिम्मेदार हों। कल मैं किसी ऐसी चीज में अपना मुंह काला करा लूं जिसमें मेरा कोई, मुझसे पहले ही उन्होंने सारे काम एक हफ्ते में खत्म कर लिए, हम लेट जरूर हो गए, जब उन्होंने काम खत्म कर लिए जी, तो मैं उसमें जाके उनमें रुकावट तो नहीं बनना चाहता था ना, ये गलत किया, ये गलत किया है। मैंने उनको कहा मुबारक हो, आपने जो किया है आप जवाब दें। अच्छा शेख साहब, जो हालात हैं, ऑपोजिशन कह रही है कि हालात ऐसे हो गए कि अब आवाम आगे आगे होगी और हम उनके पीछे पीछे होंगे, तो इसके लिए आप लोग कितने तैयार हैं? सर आप लोग एक वक्त में डेडलाइंस दे देते, अब ये ऑपोजिशन ने नवंबर दिसंबर की डेडलाइन दे दी है। सर आए अपोजिशन आए, बाहर निकले रमजान के बाद, फजलुर रहमान भी नहीं निकलेगा, उसको समझ आ गई है कि मुझे आगे करके मरवाएंगे। और मैं फजलुर रहमान को यहां से आपके प्रोग्राम से पैगाम देना चाहता हूं, मौलाना साहब सारी जिंदगी आप बच के खेले हैं, सारी जिंदगी मैंने उलमाए दीन का एहतराम से नाम लिया है, देखना आपके किसी एक्शन से आप खुद तो खराब होंगे, दीनी ताकतों को नुकसान ना पहुंचे। ये सियासी जिन्होंने हराम खाया इनको आगे करें, खुद इनके पीछे हों, आगे आप होंगे तो आपकी सियासत और तबाह बर्बाद हो जाएगी। मैं नहीं चाहता कि पाकिस्तान की दीनी कुव्वतों को नुकसान पहुंचे। अगर फजलुर रहमान अपनी सियासत के लिए दीनी कुव्वतों को सियासत की भेंट चढ़ाना चाहता है तो वो क़यामत के दिन जवाब देगा। इक़्तिदार के भूखों का और दीन के रखवालों का दो मुख्तलिफ किरदार हैं। मैं काला काला रसूल अल्लाह का अलमबरदार हूँ और फजलुर रहमान को तंबीह करता हूँ, अपने से बड़ा काम ना करना। सारी ज़िंदगी आप भी विकेट के दोनों तरफ खेले हैं, ये आपके बस का बात नहीं है। मैंने अपनी होश में तो नहीं देखा कि आपने कोई इख्तिजाजी तहरीक यहाँ चलाई हो, क्योंकि आप इक़्तिदार से बाहर हो गए। आप मुशर्रफ के दौर में भी रात की तन्हाइयों में मिलते थे, आप और दुरानी। तो आज आपको क्या हो गया? आप कितने बड़े डेमोक्रेट जन्म पा चुके हैं, आप में जमहूरियत कहां से आ गई है? हुजूर एहतियात से अपनी जान अपनी जमात की सियासत करें, मदरसों को इसकी भेंट मत चढ़ाना, वरना खुद तो मरोगे और दीनी ताकतों को भी नुकसान पहुंचेगा। शेख साहब, मौलाना साहब तो आपकी बात को सीरियस ही नहीं लेते हैं सर, और ये बात ठीक है कि उनके पास स्ट्रीट फोर्स है मदारिस की। अब अगर नून लीग पीपल्स पार्टी भी मिल गई, खान साहब अकेले कैसे मुकाबला करेंगे आपके समझाने के बावजूद? कौन मिल गए जी? कोई बात आएंगे ऐसी हल्की फुल्की मौसीकी। अच्छा, कौन सी अपोजिशन? वो जॉगिंग कर रहा है वहाँ, सेहत बना रहे ना, पार्क लेन के बाहर, फ्लैट के बाहर, पार्क लेन के सामने जो गार्डन है उसमें जॉगिंग कर रहा है। ये फिटनेस प्रोग्राम है इनके। ठीक, आप इनके जेल का मेनू भी मिलाएं और गरीब के जेल का मेनू मंगाएं। वो बैंगन खा रहा है बेचारे भरता बना के और चटनी खा रहा है, और ये जनाब अली, अब क्या कहूँ आपसे, हमारी बेवकूफियों से इन्होंने जी भर के फायदा उठाया। जी सर, ये नवंबर में ऐसी क्या खास बात है कि हर कोई नवंबर का इंतजार कर रहा है? कोई नवंबर में होने वाली तब्दीलियां मैटर करेंगी? कुछ मैटर नहीं करेगा इंशाअल्लाह। ये पहली दफा पाकिस्तान में पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ठीक इस तरह साथ खड़ी है, और पहले भी खड़ी थी, इनको समझाती रही। बाज लोग गलत फैसले ना करते तो हमारे लिए तो शायद मौके ना बनते। अल्लाह इनसे गलत फैसले कराता है ताकि अच्छे लोगों के लिए रास्ता निकले। ठीक, मैं आखिर में जल्दी जल्दी एक दो चीजें पूछ लूं सर। आपने ये कहा कि जो काम शहबाज शरीफ ने किया वही पीपल्स पार्टी में फरियाल तालपुर कर रही है, यानी कि एनआरओ के हवाले से, तो क्या इनका भी वही चैनल है जो शहबाज शरीफ का था, या प्ली बार्गेन वगैरह की बात हो रही है? देखें, आसफ जरदारी तो कुछ ना कुछ ले दे सकता है, ये बड़े कंजूस हैं शरीफ बरादरान, इतनी मुश्किल से तो इन्होंने हराम का माल इकट्ठा किया है। ठीक, लेकिन अभी तक मुझे किसी की खबर नहीं, मैं किसी पे वैसे इल्जाम लगाऊं। मैंने शहबाज के अलावा किसी को एनआरओ मानते मतलब फरियाल तालपुर कोशिशें नहीं कर रही हैं? मैंने सुना आपने ये बात की है एक दो जगह। देखें, फरियाल वैसे ही उड़ती उड़ती मेरे कान में पड़ी कि सर आपने उड़ती उड़ती बात कर दी, मतलब आप इतने जिम्मेदार हैं, एक जिम्मेदार मिनिस्टर हैं, जिम्मेदार शख्स हैं, आपने उड़ती उड़ती बातें कर दी सर। आपने शकू को शुबात तो पैदा कर दी है। भी तो इंसान सर। अच्छा सर, खान साहब कैबिनेट में तब्दीलियों की बात कर रहे हैं, तो इससे तो लग रहा है अभी तक टीम फाइनलाइज नहीं है, तो ये डिलीवर क्या करेंगे? ये हिट एंड ट्रायल कब तक चलेगा? असद उमर को निकाल दिया, हफीज शेख को ले आए, कियानी को निकाल दिया, आजम स्वाति को ले आए, फिर असद उमर को लाने की बात हो रही है। सर ये कब तक म्यूजिकल चेयर बनी रहेगी कैबिनेट? मैं पीटीआई का हिस्सा नहीं हूं, लेकिन पीटीआई के अच्छे लोगों को मैं जाया होते नहीं देख सकता। ठीक,
और मुझे उसने कारकर्दगी से असद उमर ने मुतासर किया है। वो कीमती इंसान है और मैं चाहता हूं कि वो वापस आए, वो गुस्सा थूक दे। अब गुस्सा थूके कौम की खातिर। कौम को बहरान में अकेला नहीं छोड़ना और इमरान खान को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। राइट। और जब तक हम इमरान खान के करीब नहीं लगेंगे तो मालशी और गलत फैसले कराने वाले को गलत फैसले करवा देंगे। सो हमें बहरान में इमरान खान के साथ खड़ा होना है और अगर अच्छा वक्त हो तो हमें हक हासिल है कि हम जो चाहें वो फैसला करें। इस वक्त असद उमर की जिम्मेदारी है कि इमरान की कैबिनेट में आए। सर, वो कैबिनेट में जो तब्दीलियां आप खान साहब ने कहा कि मजीद होंगी, तो प्लस होंगे या मजीद कुछ लोग माइनस भी हो सकते हैं? मुझे पता है आप नाम नहीं बताएंगे, आपको सब पता होगा, लेकिन माइनस हो सकते हैं कुछ? इधर उधर हो सकते हैं, किसी को स्लिप पे खिला दे और किसी को बाउंड्री पे और किसी को रीशफल थोड़ा बहुत हो सकता है। ठीक। और एक आधा इजाफा भी हो सकता है जो मेरे आवाज है। राइट। और इसी महीने में हो सकता है। ठीक है, माइनस नहीं है तारीख तक। ओके, 21 तारीख तक इस महीने की? 20 में कह रहा हूँ, 10 की छूट दे दें, मैं वैसे ही मुंह से निकाल देता हूँ। जरूरी तो नहीं कि मैं कोई परफेक्ट वो टारगेट किलर हूँ कि जो डेट दूंगा उसी पे हो जाएगा। 30 दिनों के अंदर अंदर हो जाएगा। अच्छा सर, आखिरी सवाल। असद उमर आ जाएगा इंशाल्लाह। राइट। आपने सियासत से रिटायरमेंट का इंडिया भी दे दिया है। आपने कहा ML1 बन जाए, नालालाई प्रोजेक्ट बन जाए तो मैं फिर रिटायरमेंट का ऐलान कर दूंगा, सियासत से खैर बात कर दूंगा। ये आपकी आखिरी पार्लिमानी इनिंग इसको समझा जाए सर? ये नहीं मैं कह सकता, फिर बाद में मेरी ख्वाहिश होगी और इमरान खान और बाजवा साहब और सब ताकतों से मेरी दरख्वास्त है कि ML1 का काम शुरू तो इंशाल्लाह दस्तखत हो गए हैं। इसी की इब्तिदा मैंने की थी 14 साल पहले, नाला लई भी की थी। बिल्कुल। हाँ, ये मेरा आज़्म है कि मैं नाला लई और ML1 के बाद रिटायर हो जाऊंगा। सर, अभी आपने खुद ही कहा कि 13-14 साल पहले इब्तिदा आपने की थी, 14 साल में ये ML1 बन नहीं सका। आपको उम्मीद है कि आगे 5 साल में ये बन जाएगा, तकमील को पहुंच जाएगा मंसूबा? ये इंशाअल्लाह ताला जो मेजर प्रोजेक्ट हैं वो हो जाएंगे। रेल बहाल होगी तो ये मुल्क खुशहाल होगा। जो मेरा मोटो है रेलवे में कि आराम हराम है, और जो ये कह रहे हैं रेलवे में कि काम हराम है, इंशाअल्लाह आराम हराम जीतेगी और रेलवे तरक्की करेगी। और लोगों को यकीन रखना चाहिए कि जो 30 ट्रेनें मैंने इस बगैर 1 रुपया खर्च किए चलाई हैं और 17 लाख लीटर तेल भी बचाया, 4 अरब रुपया दुनिया में कई पैसेंजर ट्रेन नहीं कमाती, पिछले 6 महीनों से ज्यादा कमाया। अब मैं फ्रेट में एयरफोर्स से मुआहदा किया है, फ्रेट में 2 प्राइवेट ट्रेनें चला रहा हूं और एक मैं ऐसी चीन के साथ शटल ट्रेन का फैसला करने जा रहा हूं जिसमें हमारा पैसा न लगे, BOT बेसिस पे टिकट के पैसे भी वो ले, मुझे ट्रैक का किराया दे दे। डेली टिकट जो है चाइनीज कंपनियां ले लें और मुझे ट्रैक का और सिग्नल का और मेरे स्टाफ की तनख्वाह दे दें। आपने बड़ी अच्छी बात की है। एक काम और कर दें आप, रेलवे को जरा ये टैंकर माफिया है ना, इससे भी प्लीज निजात दिला दें, जान छुड़ा दें रेलवे की। इमरान खान ने 2 दफा PSO को कहा कि इनको डीजल का काम दो। वो माफिया इतना स्ट्रांग है कि कैबिनेट के फैसले को नहीं मानता। तो बताएं मैं क्या कितना लड़ूं? मैं 18 घंटे काम करता हूं, बिल आखिर मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि नवाज शरीफ, शहबाज और जरदारी की करप्शन ने इतना गंद फैला दिया है कि करप्शन बहुत नीचे तक जा चुकी है। और इन्हीं PSO वालों के अपने टैंकर हैं, वो नहीं चाहते कि हमारे जो टैंकर चलें और हम डीजल लेके जाएं, वो रोज बहाने बनाते हैं। अब इमरान खान ने 2 दफा कैबिनेट में कहा कि ये करो, ठीक नहीं करते। तो ये तो ना उम्मीदी की बात कर दी आपने प्रोग्राम के आखिर में, फिर नहीं होगा ये? नहीं, HS में हम टैंकर इंशाल्लाह ताला हमने एयरफोर्स से किया, किसी और से करेंगे। फर्नस आयल आ रहा है, उसको चलाएंगे। फ्रेट दुनिया में अर्न करती है, हमारी फ्रेट सिर्फ 4% माल उठा रही है। हम इसको ML1 हो गया तो 20% होगी। कल की अल्लाह को पता है, अल्लाह नजरे बद से हमें बचाए और अल्लाह रेलवे को नजरे बद से बचाए, क्योंकि हम जिस पटड़ी पे चल रहे हैं वो पटड़ी ML1 से जब ठीक हो गई तो फिर ही कोई खतरा नहीं होगा इसमें। आप रेलवे को इतना कामयाबी से हमकिनार कर सकते हैं अगर 5 साल आपको मिले कि खान साहब अगला इलेक्शन इस पे जीत लें? पिछला तो करप्शन पे जीता ना, उसके खिलाफ जंग पे। ये मैं खुद इमरान खान को कह गया हूँ कि अगर हमें नजर ना लगे तो अगला इलेक्शन आप पाकिस्तान रेलवे पे लड़ेंगे और 1.5 लाख लोगों को रोजगार, अगर ML2 और 3 के भी कंट्रैक्ट हो गए तो 3 लाख लोगों को रेलवे में रोजगार मिलेगा। और सारी 20 से ज्यादा इंडस्ट्रियां, स्लीपर की, सीमेंट की, सरिये की जी। लेकिन अल्लाह की मदद जरूरत है और मैं रमजान के मुबारक महीने से पहले अल्लाह से ये दरख्वास्त करता हूँ कि या अल्लाह अपने हबीब के सदके हमें कामयाबी देना और इमरान खान रेलवे पे अगला इलेक्शन लड़े। चलिए सर, बहुत शुक्रिया आपका। जिस तरह आप अपनी कारकर्दगी बताते हैं ना, वी होप कि आपकी कैबिनेट के बाकी मेंबर्स भी इसी तरह कुछ अपनी कारकर्दगी बता सके। बहुत शुक्रिया आपका वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद साहब। नहीं बताते ना सर, होगी तो बताएंगे ना। फिर खान साहब बल्ला उठा के बाहर निकालते हैं तो फिर नाराज होकर लोग चले जाते हैं सर।
बहुत शुक्रिया शेख रशीद अहमद साहब प्रोग्राम में शिरकत के लिए। सर आपका अपना और अपने मुल्क का ख्याल रखिए। पारस जहां को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।